स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को? स्क्रीन शो हो रही है? जी ठीक है। आज हम लोग वी लुकअप का फार्मूला देखेंगे। ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ कि इसको हटा दूं और यहाँ जो हम लोग ने एक शीट रखी थी उसी को देख लेते हैं। स्टूडेंट रिपोर्ट, ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट रिपोर्ट जो हम लोग ने बनाया था, ठीक है, ये है हमारे पास। इसको हटा देते हैं, एक नई शीट देख लेते हैं। स्क्रीन तो गायब नहीं हो गई, देखें। जी नहीं, शो नहीं हो रही। हाँ, एक मिनट शेयर करते हैं। अब शो हो रही है? चलें, अब आज हम देखेंगे वी लुकअप का फार्मूला। यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर देती हूँ और यहाँ पे ठीक है, आप देखें, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ और ये मिड में साइज भी इसका इंक्रीज कर देती हूँ। यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला अब देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं। ऑल बॉर्डर्स, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, और ये हो गया प्राइस, यूनिट प्राइस, और टोटल प्राइस। ठीक है, अब सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट आईडी हो गई, फिर यूनिट प्राइस हम देखेंगे, फिर टोटल प्राइस हो गया हमारे पास। अच्छा, यूनिट प्राइस एक की और टोटल प्राइस, और यहाँ पे एक और हमारे पास आता है क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे यूनिट प्राइस, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वांटिटी, और यहाँ पे लिख लेंगे टोटल प्राइस। ठीक हो गया। इसको हम लोग मिड में ले आएंगे। अब यहाँ पे कितनी टोटल प्रोडक्ट है तो वो सीरीज हमारे पास बन जाएगी। ये मैंने यहाँ तक टेबल बनाया तो 8 टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट की नेम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल माउस है, चार्जर है, यूएसबी है, लैपटॉप है, पेन ले लेते हैं,
और कीबोर्ड, मोबाइल, मोबाइल कवर। मैं अभी बताती हूँ किस लिए यूज होता है। ठीक, अब प्रोडक्ट आईडी हम रैंडमली ले लेते हैं, इसी का सीक्वेंस आगे ले चलते हैं, ये आगे। ठीक है, अब यूनिट प्राइस हमारे पास क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट की सिंगल प्राइस जो है हमारे पास कितनी है। अब देखें, एक माउस मेरे पास कितने का है, 250। एक चार्जर, मैं इसको प्राइस लिख लेती हूँ 400। यूएसबी एक मेरे पास 1000 की है। लैपटॉप हम कर लेते हैं 50,000। पेन हो गया 10 रुपीज। कीबोर्ड कर लेते हैं 700। मोबाइल हमारे पास हो गया 45,000। मोबाइल कवर जो है वो 500 कर लेते हैं। ठीक है, ये अब सिंगल प्राइस है। अब यहाँ देखिए क्वांटिटी क्या है। अब मेरे पास वो प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। फॉर एग्जांपल मेरे पास माउस 3 है, चार्जर 2 है, यूएसबी 5 है, 4 है, लैपटॉप 3 है, पेन जो है वो 6 है, कीबोर्ड 2 है, मोबाइल 5 और मोबाइल कवर 2। ठीक है, अब देखिए टोटल प्राइस हमारे पास क्या आएगी। टोटल प्राइस पे हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल साइन यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो मतलब अब एक प्रोडक्ट की प्राइस 250 है, तो हमारे पास टोटल कितनी प्रोडक्ट है, 3 है, तो इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 कॉलम यूनिट प्राइस और क्वांटिटी का, तो हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी। ये पूरा टेबल मैं एक दफा सारा करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ। इक्वल साइन यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय, ये स्टेरिक जो है वो मल्टीप्लाई के तौर पे यूज होता है। ये क्वांटिटी इंटर किया 750। इसी फॉर्मूले को नीचे कॉपी कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इसका सारा आंसर है। अब वी लुकअप फार्मूला हम लोग क्यों यूज करते हैं यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे हजारों की तादाद में प्रोडक्ट हैं। ठीक है, हजारों की तादाद में प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करती हूँ, अब मुझे कोई कहता है कि यहाँ पे कीबोर्ड प्रोडक्ट है एक, उसकी हमें यूनिट प्राइस फाइंड करके दिखाएं, या मुझे इस शीट में, या आपको कहेगा कि ये शीट है, ठीक है, इसके अंदर एक प्रोडक्ट है कीबोर्ड, ठीक है, उसकी यूनिट प्राइस जो है मुझे जल्दी से बता दें। तो हम क्या करेंगे, अब उस हजारों की तादाद में, अब ये तो 8 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, मैं 8 प्रोडक्ट पे ये लगा कर दिखा रही हूँ। ठीक है, अब वो हजारों की तादाद में प्रोडक्ट की आपके पास शीट होगी, तो आप लोग 1 बाय 1 यूं करके देख तो नहीं सकते कि कहाँ पे कीबोर्ड जो है उसकी यूनिट प्राइस क्या क्या दी हुई है। तो हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए, सिंपल सा यही फार्मूला जो है वो वी लुकअप का लगा लेते हैं। ठीक, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये तो प्रोडक्ट की बात हो रही है। अगर हमारे पास एक ऐसी शीट है एम्प्लॉइज की, ठीक है, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉइज का नेम लिखा होता है और एम्प्लॉइज की आईडी होती है। ठीक है, जब आप कहीं जॉब करते हो तो उस वो कंपनी आपको एक एम्प्लॉय आईडी देती है। ठीक है, तो उस आईडी का ये फायदा होता है कि अगर आप मतलब वो छोड़ भी जाते हैं तो आपको एम्प्लॉय आईडी पता होती है, तो आप उनको बोलते हैं एचआर वालों को कि ये मेरी एम्प्लॉय आईडी थी और इस ईयर में मैंने जॉब किया था, तो आपने अगर कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, तो आप उनको एम्प्लॉय आईडी बताएंगे। वो अगर 3 साल पहले भी आप लोग छोड़ चुके हो ना वो कंपनी, तो वो उस शीट में वही एम्प्लॉय आईडी के थ्रू जो है आपको ढूंढेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखें, ये शीट तो प्रोडक्ट की है। प्रोडक्ट में अब मुझे किसी ने कहा कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड की जो है यूनिट प्राइस जो है हमें फाइंड करके दो। ठीक है, इस शीट में से ढूंढ के निकाल दो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट नेम बताया हमें, और यूनिट प्राइस हम लोगों ने फाइंड करनी है।
हो गया। अब देखें यहाँ पे क्या हमें दिया है, प्रोडक्ट नेम कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कीबोर्ड लिखा। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, यूनिट प्राइस। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इक्वल साइन, ये फंक्शन लगा रही हूँ, वी लुकअप। ठीक है, डबल क्लिक किया, फिर उसके बाद लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है। ठीक है, किस बेस पे हम लोग देखना चाह रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट नेम की बेस पे देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें किसी ने कहा है कि प्रोडक्ट नेम ये है। ठीक है, कीबोर्ड, इसकी हमें यूनिट प्राइस जो है वो फाइंड कर दे। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, वी लुकअप का जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह इंस्ट्रक्शन साथ में शो होगी। अब यहाँ पे देखें लुकअप वैल्यू, वो बता रहा है कि क्या लुकअप वैल्यू क्या है जो हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो हमें क्या बताया गया है कि कीबोर्ड की यूनिट प्राइस देखनी है। तो हमारे पास बेस कौन सी होगी, ये प्रोडक्ट नेम ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, फिर 13 उठा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमा। ठीक है, ये कॉमा का ख्याल लाजमी रखना है, यहाँ पे कॉमा आ रहा है। फिर उसके बाद आ रहा है ये, यहाँ पे देखिए टेबल एरे। टेबल एरे हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। टेबल एरे कहाँ से सिलेक्ट करना है, जहां से हमारे पास बेस स्टार्ट हो रही है, बेस कॉलम से, प्रोडक्ट नेम से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं बिल्कुल लास्ट तक। ठीक है, स्टार्ट से नहीं करेंगे। ये हो गया हमारे पास टेबल एरे। टेबल एरे के बाद हमारे पास कॉमा आ रहा है, फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है कि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस हमारे पास इस कॉलम में कौन से नंबर पे आ रहा है। बजाहिर तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास 3 नंबर पे कॉलम आ रहा है। हम कहाँ से देखेंगे, बेस वैल्यू से देखेंगे। बेस वैल्यू हमारे पास कौन सी बनी है, प्रोडक्ट नेम के थ्रू हम लोग यूनिट प्राइस फाइंड करना चाह रहे हैं, और यहाँ से हम लोगों ने टेबल एरे सिलेक्ट किया था। तो अब देखें यहाँ से 1 2 और 3 नंबर पे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद वो बता रहा है ट्रू और फॉल्स, मतलब अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैंने क्लिक किया और इंटर किया, तो वो मेरे पास आंसर दे रहा है 700 यूनिट प्राइस। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैं अगर चेंज करती हूँ नेम पेन, तो पेन की यूनिट प्राइस हमारे पास क्या आ रही है, 10 आ रही है। अब यहाँ पे अगर चेंज करते जाएं प्रोडक्ट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी अगर हम यहाँ पे करेंगे तो वो नहीं लगेगी। यहाँ पे देखें 1122 ये एरर देगा। ठीक है, हम लोग क्या किस से फाइंड कर रहे थे, प्रोडक्ट नेम से। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो है वो मैं चेंज करती जाऊंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए चार्जर यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 400। अब चार्जर की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देती हूँ, GR लिख लेती हूँ, तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट नेम में जो मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है, फिर वो एरर दे देगा। जो आपके पास शीट में प्रोडक्ट नेम जिस स्पेलिंग से लिखा हो वो यहाँ पे भी आप लगाएंगे। अब देखें यहाँ पे कीबोर्ड हो गया, मोबाइल कवर। अच्छा, ये मोबाइल कवर भी नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा, यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये कवर क्यों नहीं एरर उठा रहा, ये देखें ये एरर आ रहा है। यहाँ पे मैंने सी नहीं लिखा, मोबाइल ओवर यहाँ पे लिखा रही, यहाँ पे सी मैं लिख दूंगी तब हमारे पास ये ठीक आएगा। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। अब ये प्रोडक्ट नेम से हम लोग यूनिट प्राइस फाइंड कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी कर लेते हैं, और यूनिट प्राइस। ठीक है, अब प्रोडक्ट आईडी ले लो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल माउस की ले लेते हैं 1122। अब मुझे कहा है कि 1122 प्रोडक्ट आईडी है, इसकी यूनिट प्राइस हमें फाइंड करके दो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल साइन वी लुक अप। ठीक है, डबल क्लिक किया, इंस्ट्रक्शन अब देने लग गया है। लुकअप वैल्यू क्या है,
बेस वैल्यू अब हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे क्लिक किया, कॉमा, टेबल एरे यहां से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया। ठीक है, बेस वैल्यू से हमेशा स्टार्ट होता है। टेबल एरे भी सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर हमारे पास कितना है, 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे 2 हम लिखेंगे। 2 क्यों, क्योंकि बेस से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो 2 कॉमा और फॉल्स इंटर करेंगे तो ये आ रहा है 1125। अब हम चेंज करते हैं नंबरिंग, 1126। 1126 हमारे पास किसका है, पेन का है। इंटर करेंगे 10 आ रहा है। अब मोबाइल कवर का देखते हैं, 1129। अब देखें ये 500 आ रहा है। यहां तक क्लियर है। हाँ जी, टेबल में स्पेलिंग ठीक नहीं है तो इसीलिए वो एरर हमारे पास आ रहा था। अब जरूरी नहीं कि आपने एक, अब यूनिट प्राइस उन्होंने कहा तो यूनिट प्राइस, अब फॉर एग्जांपल अब मोबाइल कवर है, इसकी आप यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और टोटल प्राइस भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब क्वांटिटी लगा लेते हैं। अब मुझे आप लोगों में से कोई बताएगा कि किस तरीके से मैंने फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, क्वांटिटी में अब बताएं मुझे, क्वांटिटी में मैं फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ। मोबाइल कवर मेरे पास नेम है, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो इसकी मैं क्वांटिटी फाइंड कर रही हूँ। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूं। फंक्शन और फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करते थे, कोई बताएगा या मैं करूं स्टार्ट। इक्वल साइन, फिर उसके बाद वी लुकअप, फिर उसके बाद आ रहा है बेस वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, फुल टेबल एरे सिलेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम बेस है, कॉमा, क्वांटिटी हमारे पास कितने नंबर पे आ रही है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे, कॉमा, फॉल्स इंटर करेंगे तो ये 2 आ रहा है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं चार्जर लिखती हूँ तो मेरे पास वो क्या आएगा आंसर, चार्जर भी हमारे पास 2 क्वांटिटी है। ठीक है, लैपटॉप 3, ठीक हो गया। पेन की क्वांटिटी कितनी है, 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आप लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन इस लाइन की पूरी। अब अगर आप लोगों ने टोटल प्राइस फाइंड करनी है, इक्वल साइन, वी लुक अप पेन, कॉमा, ये हो गया। और हमारे पास क्या आ रहा है, इंडेक्स वैल्यू 5 नंबर पे, 1 2 3 4 5, क्योंकि टोटल प्राइस वाला कॉलम हम लोगों ने फाइंड करना है। फाइन 5 लिखा, कॉमा, फॉल्स मतलब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, इंटर किया तो 60 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यूएसबी लिखती हूँ तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। यूएसबी की हमारे पास इस शीट में देखे, यूनिट प्राइस हमारे पास क्या है 1000 और टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी है 4, तो टोटल प्राइस हमारे पास कितनी हो गई 4000। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरीके से प्रोडक्ट नेम को यूज करते हुए या प्रोडक्ट आईडी को यूज करते हुए आप लोग इस तरीके से डेटा जो है वो इजीली निकाल सकते हो। अब एक ही दफा मैंने लगा दिया है।
अब प्रोडक्ट नेम आप चेंज करेंगे तो सारे प्रोडक्ट्स की इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब इस तरीके से प्रोडक्ट आईडी चेंज करेंगे तो सारी इस तरह इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है तो पूछे। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी का भी आप लोग इस तरीके से क्वांटिटी और टोटल प्राइस जो है वो कर सकते हो। हाँ जी, कहीं भी देखें। अब आपके पास यहाँ पे शीट बनी हुई है ना। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये काफी बड़ी उसमें शीट है, यहाँ पे गैप भी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ इस पूरे एरिया में यूं बनी हो तो हम लोग साथ में या बिल्कुल नीचे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ये। ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे क्वांटिटी इसकी भी हम लोग कर सकते हैं, और यहाँ पे टोटल प्राइस। यहाँ पे देखें, इसकी क्वांटिटी हम लोग फाइंड करें तो ये आएगा हमारे पास इक्वल साइन वी लुकअप। ये अब हम लोग आईडी के थ्रू देख रहे हैं। यहाँ पे कॉमा टेबल एरे, कौन सी प्रोडक्ट आईडी हमारे पास बेस है। ठीक है, और हम लोग क्या फाइंड करें, क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे थर्ड नंबर पे, फिर कॉमा एग्जैक्ट मैच एंटर करेंगे तो वो आ रहा है। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे कॉपी करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 1129 का 1000। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया तो वो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ रहा है। अगर हम चेंज करेंगे 1128 तो हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरीके से वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, यहां तक किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो पूछें। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैंने बतानी थी।
इस कॉलम को हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं माउस। ठीक है, और इसी को, बल्कि इसी को कॉपी करके यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे। ठीक हो गया। ये अभी मैंने आपके लिए लगा दिए। सॉर्टिंग का तरीका मैं बता रही हूँ कि सॉर्ट कैसे करते हैं, फिल्टर लगाने का। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स लिखे हैं। अब आप लोग को पता होगी 2-3 बार मैंने कॉपी किया है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे डुप्लीकेट भी आ रही है। ठीक है, 24 आ रही है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फिल्टर लगाती हूँ, फिल्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। माउस है, मतलब 1 आ रही है। टोटल प्रोडक्ट मेरे पास कितनी है, चार्जर, कीबोर्ड, लैपटॉप, मोबाइल, मोबाइल कवर, माउस। टोटल कितनी प्रोडक्ट है, 6 प्रोडक्ट है। अब इन 6 प्रोडक्ट हमारे पास रिपीट हो रही हैं बार बार। तो अब मुझे देखना है माउस हमारे पास कितने हैं टोटल। तो मैं इनको अनचेक करूंगी, माउस ओके किया, तो ये देखें ये सारा माउस का डाटा आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास माउस टोटल कितने हैं, टोटल प्राइस कितनी है। तो हम लोग इस तरीके से इसको फिल्टर आउट करके जो एक्स्ट्रा होंगे वो हमारे पास रिमूव नहीं होंगे, वो हाइड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग को देखें, रो वाइज 6, 7, 7 के बाद 8 आना चाहिए था, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 11, 15। इसके अंदर वो हमारे पास कॉलम जो है वो, रो जो है वो हाइड हुए हैं। ठीक है, वो यहाँ पे डिलीट नहीं करता, वो हाइड करके हमारे पास फिल्टर आउट करके दे देता है। मतलब कि हमारे पास एक्स्ट्रा चीजों को हाइड कर देता है, और जो हमें बेसिक चीज चाहिए वो हमारे पास यहाँ पे ले आता है। अब देखें, इसको कहते हैं फिल्टर करना। ठीक है, फिल्टर लगाना। अब मोबाइल कवर मैं देखती हूँ, यहाँ पे मैंने सबको अनचेक किया, सिर्फ मोबाइल कवर चाहिए, ओके किया, तो 3 आ रहे हैं। सब चाहिए मुझे, सबको ओके, तो ये सारा हमारे पास टोटल आ रहा है। अब इसमें एक कुछ किसी स्पेसिफिक चीज को हम लोग फिल्टर करते हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, तो ये मेरे पास 3 आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग फिल्टर जो है वो यूज करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अच्छा, अगर हम लोगों ने सम करना हो, एक तो सम मैंने आप लोग को मैन्युअली बताया था ना, और एक सम ये वाला है हमारे पास।
अगर ऑटो सम करना हो, फॉर एग्जाम्पल किसी एक को ले लेते हैं, यहाँ पे मोबाइल ओके किया, अब इसका सम ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एडिटिंग वाले पोर्शन में ऑटो सम आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ऑटो सम दे देता है। एक तो हम इस तरीके से सम करते हैं ना, सम, डबल क्लिक और इन तीनों को करके इंटर करेंगे तो ये देखें अब यहाँ पे चेंज क्यों आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर जो हाइड हुए हैं ना इस वाले सम में, तो वो भी ये कॉपी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखो, ये देखें ऐसे, यहाँ पे सम करते हैं ऑटो सम, ये हमारे पास इस तरीके से आता है। ठीक है, और दूसरा सम अगर करें, यहाँ से लेकर, तो वो भी सेम आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये ऑटो सम जो है हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑटो सम पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो पूरे कॉलम का दे देगा। अब देखिए इस सबको सम करके 81 आ रहे हैं इन सबको मिलाकर। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन फंक्शन थे, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन। ठीक है, वीलुकअप का फॉर्मूला समझ आ गया सबको। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने शीट में चेंजेस किए हैं तो यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है पूछेगा, फिर क्लास हम लोग वाइंड अप कर लेते हैं।
ठीक ठीक है, ये मेन फार्मूला है। ठीक है, वी लुकअप का आप लोग जो है इसमें प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, असाइनमेंट असाइनमेंट तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं कह रही थी कि इसी तरह का ना आप लोग बना के ना, फॉर एग्जाम्पल 5 प्रोडक्ट्स ले लो, और ये सेम शीट इस तरह बना के वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई कर लें। ठीक है, ये इस तरह से बना के ना, ये वाला 5 प्रोडक्ट लेने, इतने ज्यादा नहीं लेने। प्रोडक्ट भी अपनी मर्जी के उठा लें, यहाँ जैसे कि मैंने ये वाले उठाए, आप चेंज करके उठा लें। यूनिट प्राइस भी चेंज करके दे, क्वांटिटी भी चेंज हो, टोटल प्राइस खुद ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मुझे 5 प्रोडक्ट का, इतने ज्यादा नहीं हो, 5 ही हो। ठीक है, तो ये वी लुकअप फार्मूला जो है उस पे अप्लाई करें। ठीक है, क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।